देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। मैं लीड इंडिया टीवी से साहिल श्रीवास्तव। आज हमारे स्टूडियो में सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी आए हुए हैं और आज हम फिर उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे पर हमने पिछले 2 सालों से एक अभियान चलाया हुआ है। समुद्र यानी कि समुद्र के रास्ते जो डीजल माफियाएं हैं उनके जहाज़ों को पकड़वाना, उनके काली करतूतों को पकड़वाना हमारा काम होता है। लेकिन प्रशासन का काम पैसे खा के, रिश्वत लेके या ऊपर से किसी पॉलिटिकल दबाव से या प्रशासनिक दबाव से उन स्मगलरों को छोड़ दिया जाता है। आज एक घटना ऐसी ही घटी है और इस घटना पर हम आज चर्चा करेंगे और के कुमार जी, सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, किस तरीके से घट रही हैं और इसके पीछे माफियाओं का मन कैसे बढ़ रहा है, उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। तो के कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आप अभी जो बहुत जल्द डीजल माफिया कहते हैं कि 35,000 लीटर डीजल पकड़ा गया है समुद्र में और प्रशासन ने, पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया और उसे छोड़ भी दिया, और जो अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आखिर इस स्मगलरों के पीछे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसे कौन से लोग बैठे हैं जो जान पे खेल के पुलिस वाले ने माफियाओं को अरेस्ट करते हैं और फिर इन्हें पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। आप इस विषय पर हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इन स्मगलरों के साथ, इस भ्रष्ट अधिकारियों के साथ क्या किया जाए। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अभी जस्ट रायगढ़ ज़िले में 2 दिन पहले एक बोट पकड़ी गई जिस बोट में 35,000 लीटर लगभग, इससे भी ऊपर स्मगलिंग के डीजल पकड़े गए। और वहाँ की पुलिस ये बोलती है कि ये मुझे टिप्स मिले थे, जिस टिप्स के आधार पे ये पकड़ा गया है। जबकि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ऐसे कोई टिप्स नहीं थी। पुलिस, होता क्या है कि अभी बारिश आ गई, अभी रफ़ सी हो गया। रफ़ सी में जनरली इस तरह के फिशिंग बोट नहीं जाते हैं अंदर और इस तरह का काम नहीं करते हैं वो। लेकिन फिर भी स्मगलर लोग इतने डेयर डेविल हैं कि ऐसे मौसम में भी वो डेयरिंग करते हैं ये काम करने का। और उस समय वो पुलिस को ये बताते हैं कि भाई मैं इस बारिश का मौसम है, अभी इस मौसम में हमारा काम नहीं हो रहा, तो हफ्ता हम नहीं देंगे। तो हफ्ता नहीं देंगे या कम देंगे, इस द्वंद्व में ये रेड किया गया है। पुलिस का एक दबाव टैक्टिस है ये। पुलिस उनको पकड़ी, पुलिस जानती थी कि ये स्मगलिंग हो रहा है, लेकिन हफ्ता नहीं दे रहे हैं या हफ्ता कम दे रहे हैं। तो इसके लिए उनको सबक सिखाने के लिए अलीबाग लोकल, रायगढ़ ज़िला के LCB लोकल क्राइम ब्रांच यूनिट ने ये कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उनका टैक्टिस सफल हो गया। जो इसके पीछे किंग पिन हैं, जो इसके सरगना हैं, उन लोगों से उनकी मांडवाली हो गई। मांडवाली होने के बाद इन लोगों ने जो भी बोट में एक्यूज़्ड पकड़े गए थे उनको जगह पे ऐसा प्रोविज़न में इन्होंने ऐसा सेक्शन डाला कि जगह पे उनका बेल हो गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें जो मेन इसके सरगना हैं, जिसका एक नाम है गणेश भोसले, ये बड़ा ही आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। इस पर हत्याएं और 307, 302 इस तरह के बहुत सारे मुकदमा चल रहे हैं। ये इसका सरगना नंबर 1 है। अच्छा। दूसरा इसमें है एक रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह का के ऊपर भी डीजल चोरी के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, डीजल स्मगलिंग के, डीजल चोरी के। और इसने थोड़े दिन पहले एक गेम किया था कि ये सारे डिपार्टमेंट को खुद कंप्लेनेंट बनता था और सारे डिपार्टमेंट को लेटर लिखता था कि समुद्र में ऐसे ऐसे स्मगलिंग हो रहे हैं, जो इनके राइवल्स होते थे उनके खिलाफ। और उसके आड़ में पुलिस को बताता था कि ये दूसरे लोग कर रहे हैं और उसके आड़ में ये खुद करता था। और एक है लक्ष्मण नाम का इसमें एक्यूज़्ड है। तो ये लोग हैं, ये किंग पिन हैं। इनका मेन जो ऑपरेट करते हैं यही लोग करते हैं। इनका करोड़ों का बिजनेस है और ये लगभग समुद्र से जुड़े जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब लोगों को हफ्ता देता है। इसमें भी जो मेरी जानकारी आई थी कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं। बारिश के पीरियड में ये सोचते थे कि चलो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। पुलिस को जो हेवी रेगुलर हफ्ता जाता है वो सर पे गिरता है अपने, क्योंकि धंधा अब उस हिसाब से नहीं होता जो रेगुलर नॉर्मल सी में होता है। साहब, बरसात के समय में
ये तो समुद्र में छोटी नाव को लेके जाना तो टोटल बैन है। नहीं, बैन नहीं है, थोड़ा कॉर्नर एरिया में बैन नहीं होता है ऐसा, क्योंकि रफ सी है तो मछुआरे जाते नहीं है, और ये ब्रीडिंग पीरियड है मछली का, तो इस पीरियड में भी मछुआरे लोग जो है वो फिशिंग नहीं करते हैं। फिशिंग नहीं करते। हाँ, लेकिन फिर भी जो स्मगलर लोग हैं और पुलिस को पैसा देते हैं तो इनको जाने में समुद्र में कोई दिक्कत नहीं होती, और ये उसमें भी काम करते रहते हैं। तो पुलिस ने क्या किया, इनको सबक सिखाने के लिए एक बोट इनकी पकड़ ली, फिर इनसे वापस इनका मांडवाली हो गया और वो बोट को छोड़ दिया। तो और इन लोगों का जैसे तो गणेश, ऐसा तो नहीं एक बोट छोड़ने के पीछे कई बोट चल रही हो, नहीं, चलता रहता कईयों बोट चलती है, एक बोट से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि पुलिस ने इन पे दबाव बनाने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए कि भैया हफ्ता जारी रखो, हफ्ता बंद नहीं कर सकते, वो टैक्टिस सफल हो गया इनका। इन लोगों ने मांडवाली कर ली, जिसमें गणेश भोसले, लक्ष्मण और रंजीत का नाम पुलिस ने नहीं डाला, जबकि इनके ऊपर मकोका भी लगना चाहिए था, क्योंकि ये सब इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और ये लोग हैवॉक क्रिएट करके काम करते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि मैं तो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे लेटर जाते हैं, मैं लोगों को बताता हूँ, पुलिस को बताता हूँ, खबरी बन करके भी ये मतलब इस तरह का काम करते हैं। खबरी बन के ये एक तरीके से ये साबित कर रहे हैं कि हम तो देश सेवा कर रहे हैं। जी। और उस देश सेवा की आड़ में प्रशासन पुलिस को मिला के वो अपना जो है बिजनेस जो है स्मगलिंग का जारी रखे हुए हैं, यही है इनका। इसका यही टैक्टिस है, और पुलिस भी इनको प्रिविलेज देती है, इतना इजी केस बनाती है कि ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाते हैं और छूट जाते हैं, और इनका माल भी रिलीज़ हो जाता है। कोई खास इनको केस बनाने से डैमेज नहीं होता। केस बनाने से पुलिस को फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि उनका हफ्ता रेगुलर चलता रहता है या बढ़ जाता है हफ्ता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोगों ने पहले भी न्यूज़ बनाई इसी विषय पर। जी। फिर एक शिप पकड़ी गई, छोड़ दी गई, फिर हमने एक न्यूज़ हमारी थी डॉलर पकड़ा गया था, फिर छोड़ दी गई, ये तीसरा केस है। तो ये जो हम लोग का जो आप इतना मतलब ये कह सकते हैं कि आप इतनी जागरूकता से जो प्रशासन के साथ मिलकर आप चाहते हैं कि स्मगलिंग बंद हो जाए, वो तो बढ़ ही रहा, वो तो बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं बंद होगा कि इसमें बताया ना मैं कि रायगढ़ जिला की पुलिस इसके प्रमोटर्स हैं, वो खुद वो अगर बंद हो गया तो उनको करोड़ों रुपए का हफ्ता रुक जाएगा। इसके पहले भी मैंने बताया, तो जो एलसीबी के इसमें हेड थे, चीफ थे, करोड़ों रुपया दे के बहाली लिया था, वहाँ के एसपी को भी पैसा जाता है, मैंने पहले भी बोला हुआ था। तो इनका कोई सस्पेंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दूर रहते हैं, इनको ये तो केस बनाते हैं, डायरेक्ट लिंक इनसे बनता नहीं है। हफ्ता लेने वाले इनसे ये जाके हफ्ता देते रहते हैं, उनको मिलते जुलते रहते हैं उनसे। तो ये इस तरह का है। जहाँ हमारे न्यूज़ बनाने से एक अच्छा काम ये हुआ कि इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रही है, और वो बहुत कोऑपरेट करती है। हम लोगों के साथ भी उनका तालमेल हुआ कि वो इतना ज़्यादा एंक्शस है, इतना ज़्यादा एक्टिव है वो, कि वो चाहती है कि किसी कीमत पर ये रुके नहीं, मतलब ये काम रुकना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ पे बात बनती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड को डायरेक्ट इनके ऊपर कार्रवाई करने जैसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ये फिर उसी पुलिस वाले को सौंप देते हैं जिनके पास FIR बनाना है, और फिर पुलिस वाले अपना खेल कर जाते हैं, चूँकि ये पुलिस के ही पाले हुए होते हैं, पुलिस के द्वारा ही पाले प्रमोट किए हुए स्मगलर्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रायगढ़ पुलिस है, उसके आसपास जो समुद्री क्षेत्र हैं, उस इलाके के जो पुलिस चौकी हैं वही भ्रष्ट हैं। नहीं, देश के लिए असुरक्षित है ये छोटे छोटे कांड हैं, इसके आड़ में बड़े कांड भी हो सकते हैं। जब तक शासन प्रशासन के ऊपर जोरदार कार्रवाई नहीं करेगी, और जब तक अलीबाग पुलिस में ये लोग अभी प्रेजेंट के लोग हैं ये बैठे रहेंगे, तब तक ये रुकेगा नहीं। अच्छा, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है? बस हमारा यही डिमांड है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बोलूँगा कि स्पेशल प्रोविज़न लाया जाए, इसमें स्पेशल एक्ट बनाया जाए जो स्टेट बना सकती है, कि इस तरह से समुद्र में देशद्रोह का काम, देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, और कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? जी नहीं, नमस्कार। बस आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो इसमें आरोपी हैं गणेश भोसले, लक्ष्मण, रंजीत सिंह, इनके ऊपर मकोका लगना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है हमारे। दोस्तों, जिस तरीके से समुद्र माफियाओं का इन्होंने नाम लिया, इनकी भारत सरकार से गुजारिश है और महाराष्ट्र राज्य सरकार से भी गुजारिश है कि इन पर तत्कालिक कार्रवाई हो और इन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, जिससे कि आने वाले समय में ये इस तरह का अपराध ना कर सके। हमारी खबरों में इसी तरह से बने रहिए। हम चाहेंगे इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट भी ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट लिखने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर एक जोश और ऊर्जा आती है। हम आपको इसी तरीके से
देश के खिलाफ होने वाले स्मगलरों के खिलाफ में हम न्यूज़ चलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज़ अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज़ अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज़। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.